संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। विष्णु जी की संपूर्ण कथा भाग 4। मृत पूर्वजों की पूजा के संबंध में विष्णु पुराण में मिथक श्राद्ध अनुष्ठान करना गलत साधना है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और अपने मृत पूर्वजों के लिए श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं, जो आत्माओं को 84 लाख जीवन रूपों में जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से छुटकारा दिलाएगा। आइए विष्णु पुराण में अज्ञानियों द्वारा वर्णित श्राद्ध के संबंध में कुछ मिथकों का विश्लेषण करें। संदर्भ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण। अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त हैं। तीसरा भाग अध्याय नंबर 16 ब्रह्मांड का निर्माण। और अब ऋषि राजा सगद को बताते हैं कि पितरों ने उन्हें क्या बताया है। पृष्ठ 213। हे राजा, जो लोग श्राद्ध करते हैं उनसे विश्व देवता, पितर, पूर्वज, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरों का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में तपस्वी को नियुक्त करना श्रेष्ठ है। हे राजा, जो श्राद्ध के दौरान भोजन करता है, यदि 1000 ब्राह्मणों के सामने सिर्फ एक तपस्वी सच्चा उपासक होता है, तो वो यजमानों के साथ सभी को क्षमा कर सकता है। श्राद्ध करने की विधि का उल्लेख है जो पाठकों को आश्चर्यचकित कर देगा। और अब ऋषि श्राद्ध के दौरान मृत पूर्वजों को मांस चढ़ाने के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि मछली, खरगोश, नेवला, सुअर, कस्तूरी मृग, काला हिरण, नीली गाय, मृग, भेड़, गाय आदि के मांस से क्रमशः मृत पूर्वजों की तृप्ति होती है और वर्घनी के मांस से लाभ होता है। पक्षी हमेशा संतुष्ट रहते हैं। हे नरेशेश्वर, श्राद्ध कर्म में गैंडे का मांस, कालश और शहद महंगा होता है और परम आनंद प्रदान करता है। पृष्ठ 214। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि श्राद्ध कर्म करते समय भैंस के दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। हे राजा, वो जो आधी रात में लाया जाता है पानी जो अप्रतिष्ठित जलाशय का हो सकता है, जिससे गाय को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसे गड्ढे से जिसमें बदबू आती है, या झाग युक्त पानी जो उपयोग करने योग्य नहीं है। श्राद्ध कर्म में एक खुर वाले जानवर, गाय, ऊँटनी, भेड़, मुर्गी और भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व ऋषियों का आध्यात्मिक ज्ञान कितना निम्न था, जबकि श्राद्ध की वास्तविकता यह है कि श्राद्ध करना व्यर्थ साधना है। श्राद्ध करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करना गलत धार्मिक प्रथाएं हैं। श्राद्ध कर्म करने से आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। भगवद गीता अध्याय व श्लोक 9:25 में कहा गया है कि देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के उपासक भूतों के बीच जन्म लेते हैं। अतः जीव की मुक्ति के लिए मृत्यु के बाद किया गया श्राद्ध व्यर्थ है। विष्णु पुराण में काल ब्रह्म के अलौकिक कर्मों का प्रमाण। संदर्भ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद्भागवत गीता। अनुवादक जयदयाल गोयनका है। ये प्रमाण द्वापर युग में हुए महाभारत के भीषण युद्ध और तबाही के बारे में है। भगवान विष्णु सतोगुण से युक्त हैं, वे विनम्र हैं। द्वापर युग में उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप में अवतरण लिया। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध न हो तथा उनके पारिवारिक झगड़े को सुलझाने के लिए उन्होंने सभी प्रयास किए, लेकिन काल भगवान छलिया है। वो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है और अपने क्षेत्र में फंसी निर्दोष आत्माओं को धोखा देता है। काल ने भगवान कृष्ण के शरीर में भूत की तरह प्रवेश कर अर्जुन को अपना विकराल रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 32। जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, उस समय काल ने अर्जुन को डराया और उसे युद्ध करने के लिए मजबूर किया और पूरी तबाही की। काल के कर्म अलौकिक कैसे होते हैं? आइए जानते हैं कि काल के कर्म अलौकिक कैसे हैं। काल भगवान ने प्रतिज्ञा की हुई है कि वो अपने मूल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होगा। वो अपनी योगमाया से छिपा रहता है और छिपे रहकर अपने सभी कार्यों को करता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25। काल अपने भक्तों को भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का रूप धारण करके दर्शन देता है। वे भोले साधक उन्हें परम शक्ति मानकर उनकी पूजा करते हैं। संदर्भ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण। अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त हैं।
विष्णु पुराण में वर्णित इस धोखेबाज काल भगवान ज्योति निरंजन के अति अमानवीय कर्मों के ऐसे ही कई प्रमाण हैं। वो लीला करता है और अपने उपासकों को गुमराह करता है। आइए जानें कि वो कैसे धोखा देता है। अध्याय 2 भाग 4 पेज नंबर 233 श्लोक 22-26 पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शक्तिशाली देवता दैत्यों से हार गए। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। समस्त विश्व के रक्षक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर उनसे कहा, आप जो कुछ भी चाहते हैं मुझे पता चल गया है, कृपया सुने। मैं राजा शशद के पुत्र योद्धा राजकुमार पुरंजय के शरीर में आंशिक रूप से अवतार लूंगा और पूरी तरह से उन सभी राक्षसों को नष्ट कर दूंगा। इसलिए आप उन रक्तपात के लिए पुरंजय को तैयार करें। अध्याय 3 भाग 4 पृष्ठ नंबर 242 श्लोक 4-6 पूर्व काल में रस्तताल में मौनय नाम के 6 करोड़ गंधर्व निवास करते थे। उन्होंने नागकुल सांप वंश के प्रमुख के पूरे अधिकार और खजाने को जब्त कर लिया था। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित होकर उन नागेश्वरों ने पूजा की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान के कमल सदृश खिले हुए दिव्य नेत्र खुल गए। गहरी नींद के अंत में जागे पानी के नीचे रहने वाले भगवान को सभी देवताओं ने प्रणाम किया और नागगण सर्पों का प्रमुख ने कहा, इन गंधर्वों से उत्पन्न भय का अंत कैसे होगा। तब सच्चे श्रेष्ठ भगवान ने कहा, अर्थात काल पुरुकुल नामक तथापि युवनाश के पुत्र में मैं प्रवेश करूंगा और उन दुष्ट गंधर्वों को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। चारणीय बिंदु ये काल क्रमशः अर्जुन पुरंजय और पुरुकुल के शरीर में प्रवेश कर सभी राक्षसों और गंधर्वों का नाश करता है। ये काल शैतान ही है जिसने महाभारत का भीषण युद्ध करवाया और संपूर्ण विनाश का उत्तरदायी भी यही है। इस प्रकार काल के कर्म अलौकिक हैं। वो धोखेबाज है, भोले भाले भक्तों को गुमराह कर रहा है कि भगवान विष्णु ही सब कुछ करते हैं ताकि साधक उन्हें परम शक्ति मानकर महिमा मंडन और पूजा करते रहें।